Hi guys, welcome back to my new vlog once again. Happy Navratri. तो ये आज है आपका वेडनेसडे एंड आज है 6 तारीख और ये मैंने इतना ही प्रिपेयर किया है थोड़ा सा। इसमें सिर्फ लाइट्स लगानी है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें और क्या ही करूं, तो सिंपल सुबह रहने देते हैं। एंड ये जब लाइट्स वाइट्स लगेंगी इसमें बहुत प्यारा लगेगा। एंड सबसे अच्छी खुशी तो ये होती है जब ये अपने हाथों का जो बना हुआ ये मैंने लगाया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये अंदर से ऐसा है, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा थी ये लड़ तो मैंने लगा दी थी। एंड ये साइड में मैंने मिरर वाली लगाई है ताकि मेरी माता रानी भी, जब ये एलईडी लाइट मैंने स्ट्रिप जो होती ना वो चिपका रखी है, पापा ने इधर नई लेके आई थी वाइट वाली, तो ये जब जलेगी तो इसका जो ग्लो होगा इससे ये इस पे शाइन आएगी मिरर में, सो इट विल लुक गुड। एंड यस, तो ये बाहर से मैंने सिर्फ ऐसा डेकोरेट किया है, अंदर ऐसे ही थोड़ा पंडाल टाइप का ऐसा खाली खाली रहेगा। यहाँ सेंटर में मैं अभी ऐसे ही है थोड़ा हैपजर्ट मैनर में, यहाँ पे मैं शीट बिछाऊंगी, उसके ऊपर एक चौकी रखूंगी एंड उसके ऊपर मेरी माता रानी आएंगी जो दूसरे मंदिर में रखी हुई हैं, तो सारे भगवान जी आएंगे यहाँ पे। एंड सबसे कन्वीनियंट ये रहता है कि यहाँ बैठ के आप आराम से कोई स्टूल में बैठ के आराम से अपनी पूजा कर सकते हो, या तो आसन पे आप बिछा के कर सकते हो, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। तो दिस इज़ द इंटायर लुक अभी तक का। और वो साइड में वो डाई वाला कटोरा है ना, उसको प्लीज़ मत ध्यान देना आप लोग। तो ये है एंड आई होप ये जब लाइट्स वगैरह लगेंगी तो इट विल लुक गुड। तो अभी दोपहर के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं एंड अब मुझे थोड़ा फुर्सत मिली है कि मैं खाना खा पाऊँ, तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया अभी और मुझे काम से थोड़ा जाना है, तो उसके लिए लेट हो जाऊँगी, तो मैं फटाफट जल्दी से खाना खा लेती हूँ। हाय गाइस, तो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं और दीदी ने बोला है कि ज़ोर से बोलो, इसलिए मैं ज़ोर से बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है और ट्रैफिक है यहाँ पे, तो इस वजह से। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं निशादगंज क्योंकि वहाँ से मुझे लेना है माता रानी के लिए सूट। आज उनको मैं सूट चढ़ाने वाली हूँ ना, आज मतलब कल नवरात्रि शुरू है और साड़ी देती थी बट साड़ी का प्लान चेंज, साड़ी और दुपट्टा मैं नहीं चढ़ाऊँगी। इस बार मैंने सिर्फ सूट का मैंने प्लान किया कि मैं सूट चढ़ाऊंगी। आजू बाजू लोग देख रहे, बड़ी शर्म आ रही है बट सिर्फ आधे घंटे का टाइम है क्योंकि दीदी के पास बहुत काम है एंड उन्होंने मुझे सिर्फ आधा घंटा दिया, जो कराना है करा लूँगी। उसके बाद मुझे छोटी छोटी शॉपिंग है वो मैं करती रहूँगी अपने आप। तो लेट्स गो। एंड जब इम्पोर्टेंट काम होता है तो ये जाम ज़रूर लगता है अननेसेसरी का, पता नहीं क्यों लगा हुआ है, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा है, अराउंड बहुत लेट हो जाएगा फिर। हर तरफ हॉर्न हॉर्न पै पै पी पी, जब देखो तो अब देखो खाली खाली सड़क है और चारों तरफ इधर भी हरियाली उधर भी हरियाली। सो बहुत ही अच्छा मौसम था, ऑल्दो गर्मी बहुत थी। आज वेडनेसडे मार्केट है तो इतना ज़्यादा यहाँ पे भी हमको जाम मिलेगा ही, बहुत ज़्यादा भीड़ एंड क्राउडेड एरिया है यहाँ पे। हर तरफ यहाँ पे स्टॉल्स लगी हैं, कल तो नवरात्रि तो यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ है। सब आंटी जी खड़ी थी, इनको रोड क्रॉस करनी थी आई थिंक, उन्होंने मुझे देख लिया, कोई बात नहीं, वो भी कैप्चर हो गई। अभी तो बहुत लोग कैप्चर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एकदम सबसे बड़ा जो स्ट्रीट मार्केट लगता है लखनऊ में, वेडनेसडे मार्केट, ये वो ही है जिसका मैं बात कर रही थी कि मैं एक दिन प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी बट नहीं बना पाई। बहुत ज़्यादा डर लगता है यार, मतलब इतनी भीड़ में लोग कैसे मतलब शॉपिंग कर लेते विदाउट मास्क एंड ऑल। तो फिर मेरी हिम्मत टूट ही गई कि मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी ऐसी भीड़ में, तो बस मैं ऐसी सी दिखा दे रही हूँ। बहुत बहुत लंबा लगता है ये, तो अभी तब जहाँ मैं जा रही हूँ बस वहीं कहीं से दूर से कैप्चर कर रही हूँ। ये देखो, ये लोग कहीं से भी ऐसी मोड़ लेते हैं तो इट हैपन्स, तो उसमें कोई मजाक की बात नहीं है, नॉर्मल बात है यहाँ पे। सी अभी हम लोग आउटर पे भी नहीं आए हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो ये हम लोग दुकान में आ चुके हैं, यहाँ से मुझे सूट लेना है, मुझे लगा था आज बंद होगा वेडनेसडे की वजह से बट खुला हुआ है लकीली, तो मैं फटाफट जाके लेती हूँ।
और ये मैं मम्मी के लिए सूट पसंद कर रही थी। बेसिकली माँ को मैं चढ़ाऊँगी और उसके बाद नवरात्रि के बाद समाप्त होने के बाद मम्मी को गिफ्ट कर दूँगी, मम्मी पहनेंगी। सो ये मैं बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि रेड कलर में मम्मी दीवानी हो जाती हैं, उनको रेड ही चाहिए था, कोई सूट उनके पास रेड था भी नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी इन सब में, तो मैं मस्त अपना देख रही थी और दीदी ने पता नहीं कब कैप्चर किया, तो येस थैंक यू दीदी। और उसके बाद मैंने बहुत बहुत ज़्यादा भैया को परेशान किया। उनको मैंने बोला भैया नहीं, मुझे सिर्फ रेड में ही दिखा दो, मुझे सिर्फ रेड चाहिए या फिर ग्रीन, उसके अलावा और कोई कलर नहीं चाहिए मुझे। तो भैया ने मेरी बहुत हेल्प करी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो अंदर से स्टॉक ले लेके आ रहे थे। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, ग्रीन वाला। इन दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा लूँ, तो फाइनली मैंने ग्रीन ही ले लिया था। तो यस, तो मेरी शॉपिंग बहुत ही अच्छी हो गई और रीज़नेबल प्राइस में वो भी। और ये हम लोग को भूतनाथ मार्केट में कुछ काम था, तो ये मैंने कैप्चर किया। जो भूतनाथ मार्केट का मेन मंदिर है, हनुमान मंदिर, वो बहुत ही तो मेरा सारा काम हो चुका है। अब बचा है बालाजी भंडार में जाऊंगी पूजन का सामान लेने और फिर पैया पैया घर जाऊंगी बस। सी नवरात्रि एंड हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस सभी को। ये है ऊपर वाला स्टॉल होता है नवरात्रि में लगता है बालाजी भंडार का, बट मैं जाती हूँ इसके ऑपोजिट एकदम बेसमेंट में। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में बालाजी भंडार में आ चुकी हूँ मैं। फटाफट उतरती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा जाम लगा है, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी इधर उधर। ये देखो बेसमेंट वो रहा। तो अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और मैंने पीछे का पूरा अप टू डेट सब कुछ XYZ जो भी मुझे रखना था, जैसे भी प्लेस करना था, सब कुछ मैंने सब कुछ वैसे एग्जैक्ट तैयारी कर दी है। बाकी लाइटनिंग बची है, वो पापा लगाएंगे, पता नहीं वो कब आएंगे। उन्होंने बोला थोड़ा लेट हो जाएगा आज उनको आने में, सो अराउंड मे बी 11:30 के आसपास मैं यहाँ पे लाइट्स लगवाऊँगी पापा से एंड फिर डन। और वेट अ मिनट, मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। और सूट जो मैंने लिया है वो मैं नीचे रखा है, मैं बुलाना भूल गई हूँ तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। बट अभी जो ऊपर मेरे पास रखा हुआ है माता रानी का श्रृंगार एंड एवरीथिंग एंड लहंगा एंड ज्वेलरी, वो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। बहुत दिमाग ख़राब हो गया मेरा लेने में सीरियसली। एक तो इतनी भीड़ थी और इतना न्यू कलेक्शन था, मेरा देख के ऐसा हो रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। बट मेरी माता रानी इतनी छोटी है ना कि उनके लिए हर एक बारकी वाला छोटू छोटू साइज़ देखना पड़ता है, तो मुझे सेटिस्फाई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैं लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरा मन था कि मैं एक ही लहंगा लूँ, बिकॉज़ बाकी के 2-3 मैंने खुद से बनाए हैं घर में, तो रखे हुए हैं। और बट नहीं, मैं हूँ, मुझे ये पसंद भी आया। उसके बाद मैंने दूसरा भी ले लिया है, तो दूसरा ये है। दिस इज़ ऑल मल्टी कलर। तो अच्छा है, मल्टी कलर कोई था भी नहीं मेरे पास, तो मैंने ये और ये एक किसी दिन मैं आप लोग को कलेक्शन दिखाऊंगी कि मेरे पास कितना कलेक्शन रखा है माता रानी का और कान्हा जी का, सभी लोगों का। और ये एक है ब्लू गोल्डन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में। सो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। 40 रुपीज़ का है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इस बार मैंने बहुत ही कम चीज़ें ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था सारा सामान, तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें ली हैं। ये है कमर पेटी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी एक्चुअली। क्लोज़अप, हाँ क्लोज़अप ज़्यादा बेटर है। सो ये है कमर पेटी मोती की एंड ये पीछे बांधने का है, तो ये मैंने लिया है अपनी माता रानी के लिए। यस, शी विल लुक ऑसम। ये मुकुट लेने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो एट दी एंड मुझे समझ में आ ही गया। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि जो मेटालिक वाले थे वो ऐसे थे कि और ये है मुकुट लेने में मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज़ बहुत ही सेपरेटेड वे में रखे हुए थे वो। पहले मैंने सोचा था जो मेटल के होते हैं वो जिन्हें बहुत ज़्यादा काम होता है, हैवी होते हैं, तो मुझे बेसिकली इतने छोटे छोटे चाहिए थे। वो बहुत ही अजीब से थे, मतलब रद्दी दिख रहे थे वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई तो मिले मुझे ऐसा कि मैं ले लूँ। तो ये मुझे लास्ट में मिला था। अराउंड मुझे मुकुट देखने में ही 20 मिनट लग गया था, मुझे मिला ही नहीं। 20 मिनट से ज़्यादा लग गया था एक्चुअली। तो फाइनली मुझे ये पसंद आया एंड मल्टी कलर है, सब में चल जाएगा, तो बहुत प्यारा लगेगा। एंड ये है नेकलेस, अगेन जर्गन वर्क।
मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक्चुअली ये सस्टेनेबल रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो जैसे मोती वोती है, मोती निकल जाते हैं, डल हो जाते हैं, इसमें ये होता है ना कि ये क्यूट लगता है, और इसमें लाइट्स जब पड़ती है ना, लाइटनिंग इफेक्ट लगता है, तो बहुत ज़्यादा शाइन हो जाता है इसमें। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने ये भी ले लिया है। एंड ये है छोटे छोटे कंगन। ये मैं नहीं लेने वाली थी बिकॉज ऑलरेडी माता रानी के पास है, मेरे पास मतलब रखा है उनका, बट मुझे अच्छा लगा। येलो थोड़ा सा क्यूट सा पतला सा है, एकदम सिल्वर एंड येलो के कॉम्बिनेशन में, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, तो मैंने ये ले लिया। तो ये मेरी ओवरऑल शॉपिंग है माता रानी से रिलेटेड। तो मैं उनको सजाऊंगी, उनको पहनाऊंगी, फिर उनका फाइनल लुक आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। एंड यस, ये है फाइनल चढ़ावा जो मैंने अपनी माँ को चढ़ाया है। ये ग्रीन कलर का सूट, बैंगल, मेहंदी एंड जो बेसिक चीज़ें होती हैं। एंड यस, विशिंग यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड क्रेजी टाबी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल।